हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी अधिगम के अनुरूप कक्षा का निर्माण। समावेशी अधिगम का मतलब ये होता है कि सभी प्रकार के बालकों को एक साथ बैठा करके किस प्रकार से कक्षा का निर्माण किया जाए कि ताकि सभी प्रकार के बालकों को अधिगम हो सके, उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग दो आधार पर, एक विकलांग बालकों के लिए, दूसरा सांवेगिक बालकों के ध्यान में रखते हुए इस समावेशी शिक्षा के कक्षा के निर्माण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं विकलांग बालक। यहाँ जो विकलांग बालक का यहाँ जो तात्पर्य है, विकलांग बालक का सामान्य तात्पर्य है शारीरिक रूप से विकलांग बालक। जैसे जो शरीर से विकलांग है, पैर से या हाथ से या जो भी हो, आँख से, जो कुछ भी हो, शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक है उसकी बात हो रही है। तो जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक है उनके लिए समावेशी कक्षा के अंतर्गत किस प्रकार से व्यवस्था करते हुए उनको सामान्य बालकों के संग अध्ययन कराया जाए, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। पहला इसमें देखा जाता है, ये जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक है उनको पहला ध्यान रखना चाहिए बैठने की सुविधा, यानी उनको बैठने की, यानी टेबल कुर्सी उनके जो शारीरिक विकलांगता है उसके अनुरूप चाहिए। टेबल कुर्सी उनके अनुरूप रहे ताकि वो आराम से बैठ सकें। साथ में ही अगर हम बात करें तो उनके लिए मेज का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जैसी उनकी विकलांगता हो, यानी बैठने का उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद दूसरा इसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि कौशल का प्रशिक्षण। ऐसे बालकों को जो है ऐसी कक्ष में ही या कक्षा कक्ष के अंतर्गत ही उसे प्रशिक्षण संबंधी जो है कार्य या ज्ञान देना चाहिए, ताकि जो है वो प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी योग्यता का विकास करते हुए, जैसे कला कौशल का विकास करते हुए कताई बुनाई कढ़ाई या हाथ से संबंधी जो कला कौशल संबंधी कार्य वो आराम से कर सके। यानी ऐसे बालकों को के लिए उपयुक्त कक्षा का जो स्वरूप होता जाए वो प्रशिक्षण से ज़्यादा रिलेटेड होना चाहिए, वो चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। वही अगर तीसरी बात करें तो ऐसे जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं, ऐसे बालकों को एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कक्ष में कि अध्यापक सम्मान देते हुए उन्हें समायोजित करे। यानी उसको सम्मान देंगे अध्यापक तो अन्य बालक भी उसका सम्मान करेंगे, साथ ही उसको सामान्य विद्यार्थियों के संग ही समायोजित करना, यानी उस परिस्थिति के अनुसार उसको जो असहजता फील न हो, सामान्य रूप से वह एडजस्ट कर सके, उसमें वह सम्मान के साथ सर्वाइव कर सके। इन सब गतिविधियों को भी उसको अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार से उसके कक्षा में उसके इन गतिविधियों का ध्यान। चौथा है सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना चाहिए। विकलांग बालक, क्योंकि वो मानसिक रूप से तो विकलांग है नहीं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, इसलिए ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के संग ही उसको कक्ष में सामान्य पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। ये अभी इसका भी ध्यान रखना चाहिए। पांचवा है व्हील चेयर, यानी अगर कहीं बहुत ज़्यादा उसको विकलांग बालक है, आने जाने में कोई दिक्कत होती है तो ऐसे बालकों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था कर देना चाहिए। साथ ही जो है जो कमरा है उसमें जो ड्योढ़ी होता है वो न हो या पतली न हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो आराम से आ जा सके। तो ऐसे बालकों के कक्ष में व्हील चेयर संबंधी भी व्यवस्था सुविधाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। छठा है शिक्षण में ध्यान। अध्यापक जो है ऐसे बालकों को थोड़ा सा अगर पढ़ाते समय अगर थोड़ा ध्यान दे देता है तो ऐसे बालक सामान्य रूप से ही सामान्य बालकों के संग अध्ययन करने में सफल हो जाते हैं। शिक्षण में भी अध्यापक थोड़ा सा इनके ध्यान दे, इनसे थोड़ा पूछते रहे, जांचते रहे कि क्या स्थिति है क्या नहीं, तो ऐसे बालकों को आगे ही बैठा करके अगर थोड़ा सा ध्यान दे देता है तो वो बालक आराम से सामान्य बालकों संग अध्ययन कर लेता है। सातवां है प्रोत्साहन। ऐसे बालकों को जो है प्रोत्साहन देना आवश्यक है, क्योंकि संवेगात्मक रूप से अगर वो प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो वह अध्ययन में रुचि भी लेता रहेगा और पढ़ता रहेगा। तो सामान्य रूप से ये तो सामान्य सी सब बातें हैं, आप भी इसे समझ रहे हैं। तो सामान्य कक्षा में इस प्रकार से विकलांग बालकों को अगर समावेशी कक्षा के अंतर्गत थोड़ा सा व्यवहार या सुविधाएँ दे दिया जाए तो आराम से वह अध्ययन अध्यापन करते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए आत्मनिर्भर हो सकेगा। उसी तरह से अगर हम संवेगात्मक बालकों की बात करें तो संवेगात्मक बालक कहते किसे हैं? जैसे जो बालक बार बार शंका करता हो, जिसका विश्वास स्थिर न रहता हो, जो दीने में स्वप्न देखता हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हो, एकाएक जो है अनियंत्रित एकाएक गुस्सा कर लेता हो, यानी उसके संवेग होते हैं जो प्रकृति से प्रदत्त सबके पास संवेग होते हैं, उसका संवेगों पर कोई नियंत्रण नहीं होता।
उसी को कहते हैं संवेगिक बालक। एक प्रकार से दीवा स्वप्न, बैठे ही बैठे मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है कि मैं राजा हो गया। एक बैठे बैठे एकाएक रोने लगा, सोचा कि अब मेरा सब कुछ चला गया। वो यानी उसके संवेगों पर उसके बुद्धि का कोई नियंत्रण नहीं होता, या बहुत कम नियंत्रण होता है, या हल्का फुल्का नियंत्रण होता है। तो ऐसे बालक को क्या कहते हैं? संवेगात्मक बालक कहते हैं। जबकि उसके पास बुद्धि है, लेकिन बुद्धि का जो है संवेगों पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता। तो ऐसे बालकों के लिए समावेशी कक्षा के अंतर्गत किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसको मैं बता रहा हूँ। पहला ये है सामूहिक गतिविधि। ऐसे जो सामवेगिक बालक होते हैं, इनको क्या करना चाहिए? अध्यापक द्वारा सामूहिक गतिविधियों में हमेशा उसको इन्वॉल्व रखना चाहिए। जैसे सामूहिक रूप से प्रैक्टिकल हो रहा है, सामूहिक रूप से कहीं घूमना है, या फिर ये कहे सांस्कृतिक कार्यक्रम या भ्रमण का कोई कार्य है, यानी विद्यालय में जो सामूहिक गतिविधियाँ हैं जिसमें सभी बालक बालिकाएं एक साथ रहते हैं, या जो भी बालक सभी लोग रहते हैं एक साथ, तो ऐसी सामूहिक गतिविधियों में चाहे समाज में कोई कार्य हो, ये तो माता पिता को निर्देशित दे दे, या विद्यालय में कोई सामूहिक कार्य हो या गतिविधि, तो ऐसे बालकों को सामूहिक गतिविधियों में लगाए रखना चाहिए। तो ऐसे बालक क्या होते हैं, सामूहिक गतिविधियों में लगा रहता है, तो वो संवेगों पर उसका ध्यान न जाकर के उसका ध्यान ज़्यादातर कार्यों पर जाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वह संवेग धीरे धीरे उसके क्या होते हैं, अभ्यास के माध्यम से नियंत्रित हो जाते हैं, और धीरे धीरे पढ़ने में सफल हो जाता है या पढ़ लेता है। दूसरा है इसका संतुलित या समायोजन कहें, यानी देश काल वातावरण परिस्थिति के अनुसार बच्चों को भी, बच्चे और अभिभावकों को भी यह इस प्रकार से निर्देशित कर देना चाहिए, या इस प्रकार से समझा बुझा करके सबको उसके सीखने की अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों को अध्यापक क्या करे, बढ़ावा दे, ताकि वह उस परिस्थिति में अपने आप को सहज महसूस कर सके। जब असहज महसूस करेगा तो संवेग और अधिक अनियंत्रित हो जाएंगे। जब सामान्य या सहज महसूस करेगा तो उसके संवेग धीरे धीरे क्या होते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। तो अभिभावकों को, उसके संग में रहने वाले सहपाठियों को और स्वयं अध्यापक भी उसको उस परिस्थिति के अनुसार अनुकूल व्यवहार करते हुए उसे सामान्य स्थिति में लाया जाए, यानी समायोजित कराने पर बल दिया जाता है। तब ऐसे बालक जो संवेगिक रूप से बालक हैं, ये भी सीखने में, पढ़ने में सफल हो जाते हैं। तीसरा है व्यस्तता। ऐसे बालकों को हमेशा व्यस्त रखना ही ज़्यादा अच्छा होता है। पढ़ाई का नहीं काम कर रहा है तो कोई व्यवहारिक काम कर रहा है या कोई अन्य काम कर रहा है, तो उसको हमेशा व्यस्त रखा जाए, उसको रेस्ट करने का अवसर न दिया जाए, उसको ज़्यादातर कहीं घुमाया जाए। पढ़ाई लिखाई, साफ सफाई, रख रखाव, आना जाना, यानी उसको हमेशा ऐसे बालकों को व्यस्त रखा जाए। ऐसे बालकों को व्यस्त रखने पर क्या होता है, उसके संवेग जो है, उसके जो अनियंत्रित संवेग है, धीरे धीरे करके नियंत्रित होने लगते हैं और सीखने में वो सफल हो जाता है। तो इसमें व्यस्तता का भी उसको ध्यान में रखना है, उसको अकेला न छोड़ा जाए या अकेला उसको ज़्यादा न रहने दिया जाए। इस प्रकार से उसकी हमेशा कुछ न कुछ उसके संग बात विचार व्यवहार होता रहे, या क्रियाकलाप कोई कार्य होता रहे, या उससे कराया जाए। तब जो है वो सामूहिक रूप से नियंत्रित होते हुए सीखने में सफल हो जाता है। ऐसी कक्षा की इसको ज़रूरत होती है। चौथा है पुरस्कृत। ऐसे बालकों को सही अनुक्रिया पर पुरस्कार देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको विश्वास बढ़ने लगता है। तो कभी कभी जब बहुत ज़्यादा सामवेगिक बालक होता है तो उसके इच्छित चीज़ें पूछी जाती है, क्या चाहते हो, तो बस उसको कहा जाता है ये कार्य करो, तुम्हें ये चीज़ प्रदान कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से उसे पुरस्कार भी उसे बहुत महत्वपूर्ण रूप से उसे जो है नियंत्रित करने में, संवेगों को नियंत्रित करने में सहयोग करता है। यानी ऐसे बालकों को संवेगिक रूप से नियंत्रित करते हुए सिखाने के लिए पुरस्कार भी एक महत्वपूर्ण तत्व है या महत्वपूर्ण आधार है, तो जिसको देते हुए उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा है संप्रेषण में कुशलता। ऐसे संवेगिक रूप से जो संवेगात्मक गतिविधियों से ज़्यादा ग्रसित अगर बालक है, तो ऐसे बालकों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए एक प्रकार से संप्रेषण कुशल व्यक्ति चाहिए। संप्रेषण कुशल का मतलब वह अध्यापक व्यवहार से, विचार से, समझ से, भावनाओं से, गतिविधियों से, क्रियाओं से, यानी एक ही चीज़ को सिखाने की उसके कई क्रियाकलाप कौशल उसके अंदर डेवलप हों, ऐसे अध्यापक के माध्यम से उसको कोई चीज़ सिखाने का प्रयास करना चाहिए। यानी संप्रेषण, यानी ज्ञान को पहुंचाने, जानबूझ करके प्रेषित करने या किसी व्यवहार को सिखाने का उसके अंदर कौशल कला होना चाहिए। तब जो है वो बालक आराम से सीख लेता है। छठा है उपचारात्मक शिक्षा। ऐसे बालकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपचारात्मक, यानी वो जो सीख रहा है, अगर उसमें कोई बाधा आती है तो उसी समय उसको तुरंत सहयोग की भूमिका में आकर के उस कमी को दूर करके या उसके गलतियों को जो है थोड़ा सुधार करते हुए उसे सिखाने का तत्काल प्रयास करना चाहिए। यानी उपचारात्मक शिक्षा या उपचारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए ऐसे बालकों को सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बालक जो है, जैसे होता है ना कि जैसे ही वो अविश्वास में आएगा, असंतुलित हो जाएगा और संवेग
संवेग अनियंत्रित हो जाएंगे। तो उसके विश्वास को सतत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जहाँ उसको समस्या उत्पन्न हो रही है, जहाँ उसकी रुकावट समझ में आ रही है, उसी समय उसी क्षण उसको जो है उचित व्यवहार या उचित निर्देश देते हुए उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो है वो जल्दी से सीखेगा और संवेगों का जो संवेग अनियंत्रित है वो धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेंगे, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। 7वां है प्रशिक्षित अध्यापक। ऐसे बालकों को जो मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा जो प्रशिक्षित अध्यापक हैं या चिकित्सक हैं, या फिर ऐसे जो शिक्षक जो विशेष प्रकार का प्रशिक्षण ले चुके हैं, इनको इसके माध्यम से अगर पढ़ाया जाता है तो ये बालक जो है जल्दी से सीख जाते हैं। उनका जो संवेग है, उनको जो है संवेगों की दिशा, सही दिशा या संवेगों का उत्तरोत्तर सकारात्मक प्रभावों की तरफ गति प्रदान की जा सकती है। यानी मनोवैज्ञानिक रूप से अगर अध्यापक प्रशिक्षित है, चिकित्सकीय रूप से प्रशिक्षित है, वह संवेग एक प्रकार से, जैसे आप लोग समझते हैं जो बच्चा का डॉक्टर होते हैं, उदाहरण के लिए जो बच्चा का डॉक्टर होते हैं, वो बच्चा के जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर उस बच्चे का त्वचा और स्किन देख के ही उसके हाव भाव संवेगों का पता कर लेते हैं कि किस कंडीशन में है, कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या स्थिति है। उसी तरह से उस प्रकार के अगर उस क्षेत्र से, उस फील्ड से संबंधित इस प्रकार के विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक अगर इस प्रकार के बालकों को पढ़ाते हैं तो ऐसे बालकों को समावेशी कक्षा के अंतर्गत ही उसे पढ़ाया लिखाया समझाया जा सकता है। इस प्रकार से अगर ये बात कहें तो इस प्रकार संवेगात्मक बालकों की ये सब गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाए तो सामान्य कक्षा में ही वह पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि विकलांग बालकों के लिए जो कक्षा का स्वरूप बताया आप उसे भी समझ गए होंगे, और संवेगात्मक रूप से जो बालक होते हैं उनके लिए समावेशी कक्षा के निर्माण का स्वरूप क्या होगा आप उसे भी समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।